बेतिया में एआईएमआईएम पार्टी का विशेष कार्यक्रम। बेतिया बड़ा रमना अनाथालय स्थित एआईएमआईएम पार्टी द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर एआईएमआईएम नेता नबीउल हक को फूल मालाओं और अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर शाहनवाज ने बताया कि वे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में प्रदेश महासचिव के पद पर इस्तीफा देकर एआईएमआईएम पार्टी से जुड़ चुके हैं। अब उन्होंने ये भी बताया कि अब मैं जिंदगी भर एआईएमआईएम के साथ रहूंगा और बेतिया से मैं विधायक उम्मीदवार के दावेदार रहूंगा। जिला अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि एआईएमआईएम हमेशा हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ती रही है और मुसलमानों और दलितों को न्याय दिलाने तक लड़ती रहेगी। इस कार्यक्रम में सैकड़ों संख्या में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पार्टी की सदस्यता हासिल की। आज इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? पार्टी को आगे बढ़ाना है और रही कि ये बिहार की जर्जर स्थिति जो है, इस स्थिति को देखते हुए हमारी पार्टी बहुत मजबूती से पूरे बिहार में इलेक्शन फाइट करेगी और इंशाल्लाह हमारी सरकार बनेगी। और रही कि हम जो तेजस्वी के पास जो गठबंधन करना चाहते थे, इसमें बी टीम का जो हम पर एलिगेशन लगता था, इस एलिगेशन को दिखाना था कि हम बी टीम नहीं हैं, कि आप भी हमें गठबंधन में ले लें। हमारी नुकसान 4 विधायक को हमारी खरीदी गई और 1 विधायक बनना कितना मुश्किल होता है। 5 विधायक हम जीते हुए थे, 4 विधायक उन्होंने तोड़ लिया, तोड़कर खरीद लिया बेईमानों को। बेईमान तो चले गए, लेकिन बेईमानों को अभी हम सब सबक सिखाएंगे। अभी बिहार में मुस्लिम लीडर इनको पसंद नहीं है। दूल्हे भैया तो सबको पसंद है, जब इलेक्शन आए तो दूल्हे भैया हम बन जाते हैं, लेकिन इलेक्शन जब ख़त्म होती है तो हमारी कोई इज्जत नहीं। और रही ये जो बैठक है, हमारे शहनवाज जी के, डॉक्टर शहनवाज साहब के अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। ये अपने भीम आर्मी पार्टी को छोड़ हमारे पार्टी को ज्वाइन किए और बड़ी मजबूती के साथ बेतिया विधानसभा से ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या इनका सीट कंफर्म हो गया है? अभी कंफर्म हुआ नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला कंफर्म होगी। अभी हमारे वैसी साहब आ रहे हैं 24 तारीख को सीमांचल में, 27 तारीख तक दौरा है, 27 के बाद में जो है कंफर्म होगी इंशाअल्लाह। कटियागंज विधानसभा से आप ही के सिंबल पर एक कैंडिडेट जो है दिलशाद अहमद, वह जोर लगा दिए हैं। क्या वह उस सिंबल से चुनाव लड़ेंगे या फिर वो भी निराश? देखिए अभी जो है वो मेंबर बने हुए हैं और जो है वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब पार्टी फैसला करेगी कि टिकट इनको दें या किसी और। पूर्व में मैं भीम आर्मी का प्रदेश महासचिव रहा हूँ आज़ाद समाज पार्टी का, और अभी का जो सिचुएशन है कि मैंने देखा कि मेरे जो बैरिस्टर साहब हैं और हमारे पार्टी के जो बिहार के अध्यक्ष हैं प्रदेश अध्यक्ष अख्तर इमाम साहब, जो तेजस्वी जी के पास गए और काफ़ी रिक्वेस्ट किए, उनको ढोल बाजा के साथ भी उनके पास गए, लेटर भी लिखे, लेकिन उन्होंने हमारी आवाज़ को नहीं सुना। वो हमारी वोट को सिर्फ समझ रहे हैं कि मुसलमान जाएंगे कहाँ, उनको तो वोट देना ही देना है। बाकी 2% वालों को उप मुख्यमंत्री का दर्जा देंगे, 2% वालों को 30 को सीट देंगे। और हमारे एआईएम जो हमारी पार्टी है, हिंदुस्तान में मुसलमानों की सिंगल पार्टी एआईएम है जो मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाती है, उसके लिए इनके पास 20 सीट नहीं है। ओवैसी साहब को ये बोलते हैं कि बिहार में चुनाव नहीं लड़ने के लिए, ओवैसी साहब बोलते हैं इनको कि ठीक है हम बिहार में चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगर हम 18% है तो हमें 18% की भागीदारी देनी चाहिए। आपको 44 सीट बनती है, हमारी कम से कम 40 सीट दे, हम बिहार में चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिर भी वो हमें सीट नहीं देते हैं लड़ने के लिए। इसका क्या मतलब? वो सिर्फ हमें वोट बैंक समझते हैं। इसलिए मैंने भीम आर्मी छोड़ा और अपने ओवैसी साहब की पार्टी को ज्वाइन किया और ताउम्र में ओवैसी साहब की पार्टी में रहूँगा। और मैं अपनी क़यादत अपने पश्चिमी चंपारण बेतिया से खड़ा करूंगा और ये मजबूर करूंगा कि तेजस्वी जी या तो आप हमें गठबंधन में मिलाइए, नहीं तो सीएम बनने का सपना छोड़ दीजिए। बिना हमारे आपको कुर्सी नसीब नहीं होने वाली है। आप जो हमें दरी बिछाने वाले समझ रहे हैं, आप जो हमको वोट बैंक समझ रहे हैं, ये नहीं चलेगी। आप हमको भी हिस्सेदारी देनी होगी। 2% वालों को आप उप मुख्यमंत्री बनाइएगा, वो भी 2% में 1% बीजेपी में जाते हैं।
आपका 14% माई समीकरण जो है जादव लोग हैं 14%, वो 50% तो बीजेपी में है। आप हमारे 100% को आप हमारा तवज्जुह नहीं दे रहे हैं। वो ऐसे साहब ने लास्ट में यहाँ तक आ कि हमें सीमांचल की सीट पर लड़ने के लिए दिया जाए, लेकिन उनको तो मुस्लिम की आदत खड़ा करना नहीं ना है, उनको तो मुसलमानों को पीछे घुमाना है। तो कब तक वो हमको घुमाते रहेंगे? अब मुसलमान जागरूक हो गए, या तो उन्हें AIM के साथ गठबंधन करना होगा, नहीं तो CM बनने का सपना भूलना होगा। 243 सीट में अगर 100 सीट पर भी AIM लड़ा तो अपने बारे में समझ लेंगे तेजस्वी जी कि उनका क्या हाल होने वाला है। पिछली बार उनको 75 सीट मिली थी ना, जिसमें से 4 सीट हमारे भाइयों को उन्होंने खरीद लिया था। इस बार 50 सीट भी नसीब नहीं होगा। और इंशाल्लाह ये बेतिया के सरजमीन से मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी क़यादत खुद खड़ा करूँगा, ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करूँगा, कंधों को मजबूत करूँगा, और चंपारण से एक आवाज़ उठेगी कि तेजस्वी जी या तो AIM से गठबंधन कीजिए, नहीं तो CM बनने का सपना छोड़ दीजिए। इसी मोटो से हमारी पार्टी ये नहीं कि हाँ सत्ता के लिए हम नहीं हैं, और हमारे बलिष्ठर साहब नहीं हैं। हमारे बलिष्ठर साहब के पास कमी नहीं है, माशाअल्लाह अल्लाह का दिया हुआ आदमी है। और अल्लाह ने जो पर्सनालिटी बनाई है हम सबों में, अगर हजारों 10,000 हजार के बीच में अगर वो खड़े हो जाएं तो दिख जाते हैं माशाअल्लाह, वो नेक आदमी है। ये बैरिस्टर साहब के दीवाने हैं। पश्चिमी चंपारण जिला चंपारण में बहुत जगह लड़ने जा रही है। आप सभी लोग एकदम मुत्तहिद होके एकदम एक होके साथ दीजिए ओवैसी साहब का, और पार्टी को मजबूत कीजिए, अपने कैंडिडेट को जिताइए, क्योंकि सब लोग अपना अपना पार्टी का वोट दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक नारा, एक स्लोगन है, सबों ने दिया है हमको चोट, अब अपना